अटल सत्य, मृत्यु से कोई नहीं भाग सकता। एक बहुत ही गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कथा है। प्राचीन काल में एक ज्ञानी पंडित अपने एक मित्र से मिलने दूसरे गांव जा रहा था, तो रास्ते में उसे महाकाल नाम का एक सहयात्री मिला। पंडित ने देखा कि महाकाल जिस भी गांव में रुकता, वहां कोई ना कोई मृत्यु की घटना घट जाती। अब यमदूत का रहस्य है। पंडित ने जब उससे पूछा तो महाकाल ने अपना असली रूप बताया। कहते कि मैं यमदूत हूं, प्राण हरना मेरा काम है। तो पंडित ने डरते हुए पूछा, अगली मृत्यु किसकी है? तो महाकाल ने कहा, तुम्हारे उसी मित्र की जिससे तुम मिलने जा रहे हो। यह सुनकर के पंडित घबरा गया और उल्टे पांव अपने गांव लौटने लगा। तो महाकाल ने उसे रोका और कहा, होनी को कोई नहीं टाल सकता। और तभी उसका मित्र जो उससे मिलने आ रहा था, पंडित के सामने ही दिल का दौरा पड़ने से मर गया। अब पंडित की मृत्यु का समय। पंडित ने कांपते हुए अपनी मृत्यु के बारे में पूछा, तो महाकाल ने बताया, ठीक 6 महीने के बाद दूसरे राज्य में फांसी लगने से। पंडित ने अपने राजा के पास जाकर के शरण ली। राजा ने उसे 6 महीने तक अपने महल में सुरक्षित रखने का इंतजाम किया। लेकिन नियति का खेल देखिए, पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी, जिसका उसे खुद पता नहीं था। तो मृत्यु वाली रात पंडित नींद में चलते हुए दूसरे राज्य के राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया। तो सुबह राजा ने उसे देखकर क्रोध में फांसी की सजा सुना दी। जब सच्चाई पता चली तो राजा को पछतावा हुआ, लेकिन सजा बदली नहीं जा सकती थी। तो मंत्रियों ने सुझाव दिया कि कच्चे धागे का फंदा बनाकर सजा पूरी कर ली जाए, ताकि पंडित की जान बच जाए। लेकिन विधि का विधान कौन बदल सकता है? कच्चे धागे का फंदा तो टूट गया, पर उससे पंडित के गले की नस कट गई और बड़ा सारा खून बहने से उसकी मृत्यु हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु एक अटल सत्य है। इससे भागने की कोशिश व्यर्थ है। हमें इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। हर जीव का समय निश्चित है। मृत्यु डर नहीं, जीवन का एक पड़ाव है।